हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे ओव्यूल्स के टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप के ओव्यूल्स प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट मतलब जहाँ पे सीड बनता है उन प्लांट में ओव्यूल्स बनेगा, जैसे कि हमारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो आपको सिंपली बात करें, जो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो आपका मेन प्लांट जो होते हैं सीड वाले वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो आपका ओव्यूल के जो टाइप्स होते हैं गाइज, वो आपके 6 टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं और जिनके नाम गाइज इस प्रकार हैं: आर्थोट्रापस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैमाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। ये दीज आर 6 इंपॉर्टेंट टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं जो आपके एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। और जो पहला ग्रुप है गाइज आर्थोट्रोपस, दिस इज प्रिमिटिव वन, इट इज आल्सो फाउंड इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स एंड ए फ्यू एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि आर्थोट्रोपस आपके जिम्नोस्पर्म में तो पाए जाएंगे, बट जैसे एक प्लांट होता है बीटेल तो वो एंजियोस्पर्मिक है, तो उसमें भी आर्थोट्रोपस ओव्यूल पाए जाएंगे। तो गाइस, स्टार्टिंग की जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपके जो हमारे बहुत बड़े इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम था प्रोफेसर पंचानन मैसूरी, उनसे रिलेटेड है। तो हम कुछ देख लेते हैं। मैग्नम ओपस एक बुक का नाम था जो पंचानन मैसूरी ने लिखी थी गाइस। आपका सिंपल सा आंसर पंचानन मैसूरी। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने एक प्लांट का स्पीसीज डिस्कवर करी थी नई और इन्होंने इसका नाम रखा था ओल्डेनलैंड्रा। मैसूरी इज बिलोंग टू गाइस, सिंपल सी बात है, मैसूरी ने डिस्कवर की तो उन्होंने अपने नाम के आगे उस स्पीसी जीनस के साथ एक स्पीसी डिस्कवर ली मैसूरी। तो इसे पूछा गया कि ये किस फैमिली को बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है फैमिली रूबिएसी। और हमारे सिलेबस में यूपी पीजी और पीजीटी के सिलेबस में स्पेशली एक क्रॉप आती है बेवरेज कैटेगरी में जिसे हम बोलते हैं कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी की क्रॉप भी इसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है। हम ओव्यूल के डिफरेंट टाइप के बारे में बात करेंगे, उनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कौन सा ओव्यूल किस प्लांट में किस फैमिली में पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब 3rd क्वेश्चन, कि कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ओव्यूल इज प्रिमिटिव टाइप। तो हमने पहले ही आपको बता दिया, सबसे पहले जो ओव्यूल बना था, मतलब सीड का बनना पहले जिम्नोस्पर्म में स्टार्ट हुआ फिर एंजियोस्पर्म में स्टार्ट हुआ। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल या प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल कहाँ पाया जाएगा? जिम्नोस्पर्मिक में। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल कौन सा होता है गाइस? तो सिंपल था आपका जो आर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है उसे हम प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीनों जो पार्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनका नाम होता है फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइल और चैलेजर, वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ओव्यूल होता है, उसे हम आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। दिस इज प्रिमिटिव वन एंड फाउंड इन दी पूरी तरीके से जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। फ्यू एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी ये रिपोर्ट किया गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म, मतलब इन्हें ये भी बताया दिया कॉमन टाइप के साथ 82% प्लांट फैमिली जो होती है एंजियोस्पर्म की, मतलब मोनोकाट और डाइकाट, जिनमें ये ओव्यूल पाया जाता है। तो वो गाइस कौन सा ओव्यूल होता है? तो एक सिंपल सा आंसर है, ये आपका होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। करेक्ट आंसर क्या होता है? बी। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल ही सबसे सिंपल, सिंपल नहीं, सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है जो 82% प्लांट फैमिली में पाया जाता है। तो हम अगर बात करें कि एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है तो हम आपको ऊपर आपको बताएंगे सब, एक बार पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं ओव्यूल्स लोकेटेड ट्रांसवर्सली ऑन फ्यूनिकल। एक ओव्यूल का मतलब हुआ भाई जो अंदर का मेन टिश्यू होता है न्यूक्लियस, ठीक है, वो ट्रांसवर्सली पूरा कंटेंट किस पे लोकेटेड है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का मतलब होता है जो इसका स्टैंड होता है जिस पे ये लगा होता है उसे फ्यूनिकल कहा जाता है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप हिंदी में बोले तो क्या होगा? फ्यूनिकल कम टू द नियरेस्ट ऑफ माइक्रोपाइल। ठीक है, ये ओव्यूल पूरा कंटेंट अपना वजन जो होता है फ्यूनिकल पे लगा देता है, मतलब फ्यूनिकल में। तो इससे क्या होता है कि फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि किसी दूसरे ओव्यूल में ये कंडीशन देखने को हमें नहीं मिलती है। और ये वाला ओव्यूल जिसकी हम बात करें, जो भी आंसर हो, वो सिट्रस में पाया जाता है, ओपियम में भी पाया जाता है। तो गाइस क्वेश्चन में 2 हिंट हमें दिए गए हैं कि जिससे हम आइडिया कर लें कि कौन सा ओव्यूल होगा, जहाँ पे ओव्यूल ट्रांसवर्सली फ्यूनिकल पे प्रेजेंट होता है और एज रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन कि फ्यूनिकुलो माइक्रोपाइल एक दूसरे के बहुत नियर आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। और ये ओव्यूल इसके अलावा फिर सिट्रस और ओपियम में भी पाया जाता है। अब आपको बताइए कौन सा ओव्यूल है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछा है सिंपल। तो ये 5th का करेक्ट आंसर गाइज है आपका ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है गाइज। और आपको बता दें एम्फीट्रोपस ओव्यूल आपके ऐसे ओव्यूल होते हैं जो नेचर में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे प्लांट होता है ओपियम, सिट्रस और 4 ओ क्लाक प्लांट जिसे हम बोलते हैं मिराबिलस, उन प्लांट में ये आपको देखने को मिलता है, मतलब रेयर ओव्यूल होता है ये वाला। ठीक है,
अभी इसके बारे में हम बहुत डिस्कस करेंगे आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, व्हेन द न्यूक्लियस एंड इंटेगुमेंट लाई मोर आर लेस एट द राइट एंगल, मतलब राइट एंगल के थोड़ा पास है ज़्यादा है। कौन कौन? न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट जो होती हैं, इंटेगुमेंट मतलब न्यूक्लियस किसके साथ राइट एंगल के साथ करते हैं? फ्यूनिकल के साथ। हम न्यूक्लियस कह लें या इंटेगुमेंट कह लें, बात तो एक ही है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? इंटेगुमेंट होती है, और ये फ्यूनिकल के साथ राइट एंगल के साथ अरेंज होता है। और ये किन किन जगह पर मिलता है? हमें रैननकुलस में देखने को मिलता है, प्रिमुलेसी फैमिली उसमें देखने को मिलता है, और मेल्पी एसी फैमिली होती है उसमें देखने को मिलता है। तो सबसे सिंपल सा हमारा बात यह है कि जिस ओव्यूल में न्यूक्लियस और फ्यूनिकल एक दूसरे के साथ 90 का डिग्री का एंगल बनाते हो, वो ओव्यूल कौन सा ओव्यूल होता है? सिंपल सा ही। तो ये गाइस होता है 90 का, मतलब देखिए एक सिंपल जब लाइन होती तो हम लोगों ने इतना तो पढ़ा ही है मैथमेटिक्स की, ये सिंपल लाइन होती तो ये एंगल कितने का होता है? 180 होता है। 180 का हाफ कितना होता है गाइस? 90 होता है। तो हेमी का मतलब कितना होता है? हाफ कहते हैं हेमी सेलुलोज, या हेमी का मतलब हाफ से होता है, फिर 90%। तो इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार हम ओव्यूल जो हमने अभी तक पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 6, तो उसमें हम देख सकते हैं। एक बार हम आइडिया कर लेते हैं गाइस, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। इस पिक्चर को हम देखें तो हमें सब आइडिया हो जाएगा। हमने आपको बताया है, देखिए आर्थोट्रापस ओव्यूल में ये तीनों पार्ट जो होते हैं, न्यूक्लियस, माइक्रोपाइल और चैलेजल या फ्यूनिकल बोलें तो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और ये सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल होता है आर्थोट्रापस। एनाट्रापस में क्या होता है कि ये कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से रिवर्स कंडीशन हो जाती है, और ये नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ओव्यूल होते हैं एनाट्रापस ओव्यूल। ठीक है, 82% एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, अभी हमने बताया। और तीसरी कंडीशन जो हमने अभी आंसर दिया है कि देखिए ये आपका क्या हुआ, माइक्रोपाइल, ये फ्यूनिकल एक दूसरे के साथ ये कैसे हैं? इस तरीके से। ये कौन सा एंगल बना गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा ये फ्यूनिकल और जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है इसके ऊपर लगा होता है, इस तरीके से कि राइट एंगल बनाता है, तब भी आपका ये हेमीट्रापस ओव्यूल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, और आगे हम आगे डिफाइन करते रहेंगे कौन सा ओव्यूल किस टाइप का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, दी माइक्रोबाइल एंड फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल, बात एक ही है, लोकेटेड इन द सेम लाइन एंड एज ए रिजल्ट ओव्यूल लुक इरेक्ट आर अपराइट, दिस ओव्यूल इज कॉल्ड है। देखो सिंपल तो हमने आपको बताया गया एक अभी कि जो अपराइट ओव्यूल है उसका मतलब भी ये होता है कि ओव्यूल अपराइट दिखता है। अपराइट का हिंदी अगर हम देखें इंग्लिश वर्जन तो उसे बोला जाता है आर्थोट्रापस। कोई सोचने की बात ही नहीं, आर्थो का मतलब होता है अपराइट, कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक दूसरे के साथ कैसे लोकेटेड है? अपराइट, सीधे सीधे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बात कर लेते हैं। देखिए अब इन्होंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट बोला है कि स्टेटमेंट ओव्यूल कर्वेचर इज लेस देन एनाट्रापस ओव्यूल, दिस ओव्यूल इज टाइपिक। बहुत ही अच्छा बात है, आपको समझना चाहिए। एनाट्रापस से कम अगर कर्वेचर है, एनाट्रापस में हमने क्या बताया था कि आपको पूरा ही ओव्यूल रिवर्स हो गया लाइक दैट, ये जो यहाँ होना चाहिए तो यहाँ पे आ गया। अब इन्होंने कहा ये वाली कंडीशन से थोड़ा कम कर्वेचर, तो क्या कंडीशन बनेगी? देखिए तब कंडीशन ये बन जाएगी आपकी, मतलब जो यहाँ पे आना चाहिए तब वो यहाँ पे आया हुआ, थोड़ा लेस कर्वेचर, तो यहाँ पे इसका, तो ये ओव्यूल जो होता है लेस कर्वेचर एनाट्रापस से, उसे हम बोलते हैं करेक्ट आंसर कंपाइलोट्रापस या सर्सिनोट्रापस, आर्थोट्रापस या एनाट्रापस। तो हमारा करेक्ट आंसर होता है ऐसे ओव्यूल को हम बोलते हैं कंपाइलोट्रापस, जिसमें जो कर्वेचर का जो ट्रेंड है, जो उसकी एक्सटेंट है, जो वैल्यू है, वो एनाट्रापस कंपेयर में थोड़ी सी कम है, तो ये बोला जाता है कंपाइलोट्रापस। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी। देख सकते हैं, इसे भी हम देखने गए। देखिए एनाट्रापस, और एक बार दोबारा से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए एनाट्रापस में हमने आपको बताया ना, पूरी तरीके से ये रिवर्स हो गया, जो पोजीशन यहाँ थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक, इसमें देखिए ये पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे ना आके कहाँ पे, ये लाइन से यहाँ पे आनी चाहिए, मगर यहाँ पे नहीं आई। ये लाइन कहाँ पे? ये लाइन यहाँ पे आई। ठीक है, तो इसे जो फोल्डिंग है वो थोड़ा कम हुई, यहाँ फोल्डिंग पूरी 100% हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी कम, तो ये कौन सा हुआ? कंपाइलोट्रापस। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, कार्सिनोट्रापस ओव्यूल्स आर फाउंड इन। देखिए अभी तक हमने इसके बारे में बात नहीं करी थी, कैसा होता है, कैसा अरेंजमेंट होता है, बस हम आपको अब ये बता रहे हैं कि कार्सिनोट्रापस ओव्यूल कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन। तो आपने देखा जैसा इसका नाम होता है गाइस, कार्सिनोट्रापस, कैक्टस आपने सुना होगा, नागफनी बोलते हैं अपुंसिया। ठीक है, तो इन प्लांट में ये पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, अपुंसिया और कैक्टस में ये पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं ओव्यूल टाइप ऑफ फैमिली प्लम्बाजिनेसी। अब देखो एक बात आपको बता देते हैं, प्लम्बाजिनेसी तो फैमिली हो गई, और इसका एक मेंबर होता है प्लम्बैगो। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत इजीली पहचान लेंगे कि कौन से होते हैं। तो अब आपको बता दें, 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं,
फैमिली जिसमें बहुत ही सिंपल ये पहले प्लांट होते हैं जो स्टार्टिंग प्लांट हैं। अब आपको स्टार्टिंग के टर्म से ध्यान आया कि सबसे प्रिमिटिव इसमें जो होगा वो पाया जाएगा क्या, ओव्यूल, प्लम्बेगेसी। तो करेक्ट आंसर आपको समझ सकते हैं यहाँ पे कौन सा हो सकता है, प्लम्बेगेनेसी। और कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है जिसमें आपका इस तरीके का ओव्यूल पाया जाता है। अभी हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे ऊपर गाइस कि कैक्टस और अपुंसिया जो उसी ग्रुप का मेंबर है, उसमें आगे करेक्ट आंसर क्या होगा, सार्सिनोट्रॉपस। तो आप इसे जोड़ लें उसमें कि उसके अलावा जो कैक्टस अपुंसिया के अलावा जो तीसरा प्लांट होगा उसमें यही पाया जाएगा, कार्सिनोट्रॉपस ओव्यूल। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। नाउ अब ये इस पूरे ग्रुप का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि हार्स शो मतलब ये मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो घोड़े की जो नाल होती है उसकी तरह, घोड़े की जो नाल होती है वो कैसी होती है, लाइक दैट, इस तरीके की होती है। और ये किसके बारे में बात कर रहा है कि हार्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब जो आपके ओव्यूल की बॉडी कहलाता है, वो सेल्स जो होती हैं वो हॉर्स शो शेप्ड स्ट्रक्चर में की रूप में पाई जाती हैं। और ये किस ओव्यूल में ऐसी स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस पाया जाता है, घोड़े की नाल की टाइप का न्यूक्लियस किस टाइप के ओव्यूल में पाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन ये है आपका हिंदी में। तो गाइस ये सबसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है आपका सी, एम्फीट्रापस ओव्यूल। और ये ओव्यूल आपको बता चुका हूँ मैं कि नेचर में या प्लांट्स में सबसे कम पाए जाने वाले रेयर रेस्ट ओव्यूल हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे कम पाए जाने वाले ओव्यूल हैं जिसमें आपका न्यूक्लियस जो होता है फ्यूनिकल के सबसे ज़्यादा पास आ जाता है, सबसे ही ज़्यादा करीब आ जाता है, सबसे ज़्यादा नियर आ जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो आपका थोड़ा सा मतलब उसको ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो हार इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। ठीक है, और ये ओव्यूल बन जाते हैं एम्फीट्रापस ओव्यूल में। तो आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर आपका सी। अब हम फिर से एक बात करें, पॉलीगोनम। देखिए पॉलीगोनम क्या होता है, एक प्लांट होता है और ये प्लांट जो होता है आपका प्रिमिटिव प्लांट से, आपको ध्यान, पॉलीगोनम प्रिमिटिव प्लांट है। प्रिमिटिव प्लांट का मतलब जिनमें ओव्यूल स्टार्टिंग में डेवलप हुए थे। तो स्टार्टिंग का ओव्यूल कौन सा था, आर्थोट्रापस, ऐसे भी आप आइडिया कर सकते हैं। ठीक है, वो देखिए प्लम्बैगो था, ये पॉलीगोनम है, सिंपल। वो आपका बहुत एडवांस था, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो पॉलीगोनम में कौन सा ओव्यूल होंगे, आर्थोट्रापस होंगे, क्योंकि प्रिमिटिव प्लांट्स है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, विच टाइप ओव्यूल या विच ओव्यूल टाइप इज यूनिवर्सल इन ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द सिम्पेटेली। सिम्पेटेली का मतलब गाइस देखिए ये जनरल बातें हैं, इसमें हम मोनोकाट डाइकाट की बात नहीं करेंगे। सिम्पेटेली का मतलब ऐसे प्लांट या ऐसे प्लांट फैमिलीज या ऐसे प्लांट के जीनस जिसमें जो पेटल्स होते हैं, मतलब जो कोरोला होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, सिम। सिम का मतलब होता है जुड़े हुए, है ना। सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड का मतलब क्या होता है, हम टेलीफोनिक करके एक दूसरे से जुड़ते हैं, सिम पेटल होते हैं। एंड इज फाउंड इन सेवरल अदर प्लांट फैमिलीज बिलोंगिंग टू बोथ डाइकाट एंड मोनोकाट। ठीक है, बहुत सारी प्लांट फैमिली जिनमें मोनोकाट डाइकाट आते हैं उनमें पाया जाता है। कहने का मतलब इसका आंसर वो होगा कि प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ओव्यूल का टाइप कौन सा है, और वो हम आपको बता चुके हैं वो कौन सा है, वो है एनाट्रापस। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनाट्रापस ओव्यूल। अब एनाट्रापस हमने आपको बताया था पूरी तरीके से जो कर्व हो गया, पूरा जो ऊपर कंटेंट था वो नीचे आ गया, एकदम रिवर्स हो गया, उसकी पोजीशन बिल्कुल रिवर्स हो गई, वो एनाट्रापस ओव्यूल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं। द ओव्यूल टाइप फाउंड इन फैमिलीज लाइक पॉलीगोनेसी, अट्रिकेसी, सिस्टेसी एंड पेपरेसी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल सकते हो, जैसे कि ऐसे पेपर में भी हिंट दिए होते हैं, ऐसे मेरे लेक्चर में भी हमने अभी आपको बताया था पॉलीगोनम। ठीक है, तो पॉलीगोनम पॉलीगोनेसी आ गया। हमने अभी बताया पॉलीगोनम कैसा प्रिमिटिव प्लांट होता है, और प्रिमिटिव ओव्यूल कौन सा होता है गाइस, आपको मैंने बता दिया था, आर्थोट्रापस होता है। तो सिंपल सी बात ये आ गई। एग्जाम में क्या पूछा क्वेश्चन में कि ये फैमिली इनमें कौन से टाइप का ओव्यूल पाएगा, तो पॉलीगोनेसी पॉलीगोनम में कौन सा है, आर्थोट्रापस। तो यहाँ भी आंसर क्या हो गया, आर्थोट्रापस। देखिए हमने इसके बारे में नहीं बात करी, हमने इसके बारे में बात नहीं की, मगर हमें इससे आइडिया हो गया कि हमें पॉलीगोनम में कौन सा ओव्यूल पाया जाता है ये पता था। तो पॉलीगोनेसी का ही मेंबर होता है पॉलीगोनम, तो सेम आंसर हुआ आपका आर्थोट्रापस। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, आंसर तो एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं, विच टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन ओपियम। इसका नाम क्या होता है बॉटनिकल, पाइपाबर सोमनिफेरम। जो अफीम होती है उसमें किस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। अब देखिए ओपियम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइकाट फैमिली है। ठीक है, तो इसमें आर्थोट्रापस तो नहीं पाया जाएगा। एक तो आंसर मैंने इसलिए गलत कर दिया क्योंकि ये एडवांस है, तो प्रिमिटिव तो नहीं, आर्थोट्रापस तो होगा नहीं। अच्छा, दूसरा एम्फीट्रापस की जो कहानी है गाइस, वो आपकी ये है कि एम्फीट्रापस बहुत ही कॉमन नहीं, बहुत ही रेयर ओव्यूल है। और जो 3 वेरी सिग्निफिकेंट मेंबर हैं जिनमें हम बात कर सकते हैं पोपी, जैसे ओपियम, और आपका एक होता है बहुत ही कॉमन सा मेंबर, 3 प्लांट आपको ध्यान रखें, मिराबिलस जिसे 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, और एक प्लांट होता है आपका सिट्रस का जीनस, नींबू वगैरह जो होता है
और एक आपका 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस। इन 3 प्लांट में आपका कौन सा ओव्यूल पाया जाता है? एम्फीट्रापस। और आपको ये बता दें ये बहुत ही रेयर पाया जाने वाला ओव्यूल है, और इसी टाइप के ओव्यूल में जो हार्स सो शेप्ड आपका न्यूक्लियस पाया जाता है वो भी इसी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी। इसके बाद हम बात करते हैं कंपाइलोट्रापस ओव्यूल इज फाउंड इन। कंपाइलोट्रापस ओव्यूल अभी हम आपको बता चुके हैं। कंपाइलोट्रापस जो होता है एनाट्रापस जैसे इस तरीके का होता है बिल्कुल ट्रेजर, तो कंपाइलोट्रापस ऐसे होता है, थोड़ा सा कम कर्वेचर होता है। अब पॉइंट समझें इसमें, तो ये हमने बोला किन फैमिली में पाया जाता है, तो हमने आपको बता दिया लेग्यूमिनोसी, कैपराडेसी, चीनोपोडेसी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि इन प्लांट के एक एक मेंबर में ये ओव्यूल पाया जाएगा। इसका मतलब ये होता है सिंपल कि मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फैमिलीज हैविंग कंपाइलोट्रापस ओव्यूल। बस इतना सा आंसर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है लेग्यूमिनोसी, कैपराडेसी, चीनोपोडेसी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपका इस तरीके का ओव्यूल पाया जाता है। करेक्ट आंसर 16 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करेंगे। देखिए फिर से हमने अभी जो क्वेश्चन बताया था रिपीट हो रहा है भाई, कि रेयरेस्ट काइंड ऑफ ओव्यूल, सबसे कम पाया जाने वाला ओव्यूल जो है वो कौन सा है? वो आपका एम्फीट्रापस होता है, सिंपल सा। ठीक, और एम्फीट्रापस की बात हमने क्या बताई थी कि इसमें इस तरह की व्यवस्था होती है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है पार्ट्स का कि जो आपका फ्यूनिकल होता है वो माइक्रोपाइल के सबसे करीब होता है, सबसे ज़्यादा पास हो जाता है। ठीक है, और इसमें माइक्रोपाइल, चलेजल और फ्यूनिकल एक ही स्ट्रेट लाइन में लोकेटेड होते हैं ना। अब हमने देखिए कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म, हमने पहली सेंटेंस इस लेक्चर के स्टार्ट में बताई थी कि ओव्यूल का बनना स्टार्ट तो जिम्नोस्पर्म से हुआ, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के कंपेयर में काफ़ी प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, इनमें सीड भी होते हैं मगर वो नेक्ड सीड होते हैं, तो ओव्यूल भी प्रिमिटिव वाला पाया जाएगा। कौन सा? आर्थोट्रापस। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ही बता दूँ, प्लांट होता है बीटल, पान, उसमें भी आपका गाइस ये ओव्यूल पाया जाता है जो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। बीटल से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनिवर्सल तो है जिम्नोस्पर्म में, सभी जिम्नोस्पर्म में आर्थोट्रापस, साइकस, स्पाइनस, इफेड्रा कुछ भी हो, बट एक प्लांट जिम्नोस्पर्म का प्लांट ध्यान रखना बीटल, जिसमें आपका आर्थोट्रापस ओव्यूल पाया जाता है। अभी उससे पहले भी हमने कुछ बताया थे आपको ना, एक और हमने बता दिया यहाँ पे। अब फिर से देखते हैं ओव्यूल टाइप इन मिराबिलस प्लांट। अभी हमने आपको 3 प्लांट का नाम बताया था कि ओपियम, सिट्रस और मिराबिलस में आपका एम्फीट्रापस ओव्यूल पाया जाता है। तो फिर वही आंसर आपका एम्फीट्रापस, करेक्ट आंसर। एम्फीट्रापस आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला करेक्टर है, एम्फीट्रापस आपका ये वाला, जिसमें आपका हमने क्या बताया था, न्यूक्लियस कैसा है, घोड़े की नाल के टाइप का, देखिए लाइक दैट है ना, इस तरीके से। तो आपका ये करेक्ट हो गया। अब हमने बताया ए टेक्निक ओव्यूल। तो यहाँ पे एक बात फिर से ध्यान रख लेंगे, क्वेश्चन में हमने जब लेक्चर स्टार्ट करा तो ओव्यूल का जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेस पे करा गया कि कौन सा ओव्यूल कितनी लेयर से कवर्ड है। तो यूनिटेक्निक ओव्यूल होते हैं, बाई टेक्निक ओव्यूल होते हैं, और ऐसे भी ओव्यूल नेचर में पाए गए जिनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है। तो हमने एक साथ ये कहा कि बहुत सारे ओव्यूल्स हमने आपको बता दिया, लोरेंथस, सेंटलम, ओलैक्स और लिरियोम्सा, ये 4 प्लांट हैं जिनमें कोई भी ओव्यूल नहीं पाया, मतलब कवरिंग नहीं पाई जाती, मतलब ए टेक्निक ओव्यूल पाए जाते हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका ई हो जाता है। ये 3 प्लांट को ध्यान रखें। सेंटलम भाई चंदन का प्लांट गाइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में बात करता हूँ, टिपिकल कॉम्प्लेक्स ओव्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाई। हमने देखो फिर बात आई कि टिपिकल का मतलब क्या होता है कि जो सबसे अधिकतम पाया जाने वाला ओव्यूल होता है उसे हम कहते हैं टिपिकल ओव्यूल। और अधिकतम पाया जाने वाला ओव्यूल कौन सा है आपका? टिपिकल का मतलब जो रेयर पाया जाता है, रेयर कहना बहुत टिपिकल आदमी है, मतलब बहुत ही रेयर ऐसे आदमी होते हैं। तो उसी तरीके टिपिकल ओव्यूल हमने बताया रेयर। टिपिकल का दूसरा नाम क्या होगा? रेयरेस्ट ओव्यूल। और कॉम्प्लेक्स भी है कि इसमें तीनों लोग एक मतलब बिल्कुल रिवर्स हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हो। और इस कंडीशन में क्या होता है कि बिल्कुल जो आपका वो होता है क्या कहते हैं उससे, न्यूक्लियस, वो आपका किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? हॉर्स शू शेप्ड। तो ये ध्यान रखना है, ये टिपिकल टाइप का है और नेचर में सबसे कम पाया जाता है। और 3 बहुत ही सिग्निफिकेंट मेंबर, जिसमें आपका पैपावर, सोमनीफेरम जिसे हम ओपियम बोलते हैं, और आपका 4 o'clock प्लांट, मिराबिलस और सिट्रस में ये ओव्यूल पाया जाता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 में बात करेंगे। ओव्यूल, बॉडी ऑफ द ओव्यूल मतलब न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, इज हॉर्स शू शेप्ड। तो यहीं से देखिए पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी क्वेश्चन को गाइस। ओव्यूल की बॉडी हॉर्स शू शेप्ड किस में होती है? कोई भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इस क्वेश्चन क्यों बनाया है। बहुत सारे बुक्स में रिसर्च करने के बाद ये मेरे पता चला कि बहुत सारी जगहों पे ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंपाइलोट्रापस रखा है। अब आपको भी कंपाइलोट्रापस लगाएंगे कब? जब एम्फीट्रापस आपसे में प्रेजेंट ना हो, उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा? कंपाइलोट्रापस होगा। कि हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है? कंपाइलोट्रापस। अदरवाइज अगर ऑप्शन में आपके एम्फीट्रापस प्रेजेंट है तो आपका आंसर क्या होगा? एम्फीट्रापस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि एम्फीट्रापस है नहीं तो हम करेक्ट आंसर कंपाइलोट्रापस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में बात करते हैं, इन विच ओव्यूल फ्यूनिकल इज लोकेटेड नियरेस्ट टू द माइक्रोपाइल। देखिए अभी इस ओपन करके पूछ लिया हमने कि जो एम्फीट्रापस ओव्यूल्स हमने बताई ना, उसमें फ्यूनिकल माइक्रोपाइल के सबसे ज़्यादा पास में होता है, करीब में होता है। और वो कौन सा ओव्यूल हुआ? सिंपल सा हमने कौन सा बताया था? एम्फीट्रापस 23 का आप देख सकते हैं। फिर से इसी की क्वालिटी ये बताई थी कि हॉर्स शू शेप्ड। ठीक है,
तो इसी मतलब होता है कि जो फ्यूनिकल होता है माइक्रोपाइल के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, वो बहुत थोड़ा श्रिंक हो जाता है, मतलब वो पूरा फोल्ड हो जाता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, घोड़े की नाल की टाइप। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है आपको। ना क्वेश्चन नंबर 24 एम्ब्रियो, फिर ये आपका अब देखिए क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ लिया जिन्होंने यहाँ पे कि हार्स शू-शेप्ड जो न्यूक्लियस होता है एम्ब्रियो साइक होता है कहाँ पाया जाता है, इन्होंने ओव्यूल नहीं पूछा, अब ओव्यूल किस फैमिली में पाया जाता है ये पूछ लिया। तो यहाँ पे देखो आपको बता दें लोगानेसी और ब्यूटामेसी ये दो फैमिली होती हैं जिनमें ये पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका इस पॉइंट से डी हो गया, ए और सी, इसमें लोगानेसी में और ब्यूटामेसी पाया जाता है। कैक्टेसी में ये ओव्यूल नहीं पाया जाता, कैक्टेसी में तो आपका वो पाया जाता है, ठीक है। तो आपका हाउस शू वाला कहाँ पाया जाता है, लोगानेसी एंड ब्यूटामेसी, इन तीन फैमिली में अगर बात करें। वैसे इसके और भी फैमिली में पाया जाता है, अभी आगे आएगा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में बात करते हैं इन विच ओव्यूल एंगल। देखो अभी यहाँ पे हमने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आपको ये बताया कि फ्यूनिकल और जो उनका अरेंजमेंट होता है, जो व्यवस्था होती है, उसमें एंगल बन जाते हैं। फ्यूनिकल के साथ माइक्रोपाइल का एंगल बन जाता है फ्यूनिकल के साथ, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स में डिफरेंट टाइप के एंगल पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो गाइस हमारा है वो आपको देखना है कि किस कैसा है। यहाँ पे जो एंगल है वो सही करें पहले, ये कोई एंगल 120 का है, ठीक है, आपका 120 का एंगल है, वो मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग की। इन विच ओव्यूल एंगल बिटवीन माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल इज 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री का एंगल जो बनता है माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के बीच में वो किस टाइप के ओव्यूल में बनता है। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, आप इसे ध्यान रख लो, कंपाइलोट्रापस में बनता है। देखो कैसे हमने बताया इसे, हमने बताया ना एनाट्रापस का थोड़ा सा कम कर्वेचर किसमें होता है, कैमोट्रापस, और इसमें बिल्कुल 180 का होता है। तो 180 से कम कितना होगा, 120 होगा, ऐसे सिंपल सा आंसर। और अगर हमारा एनाट्रापस होगा तो उसमें कितना होगा, 180 होगा। अब आप आगे आएगा देख लीजिए, पहले अब इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं 180 को, 26 बाद में देख लेंगे। इनमें ज़्यादा फॉलोइंग ओव्यूल एंगल बिटवीन दी माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल इज 120। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इस करेक्ट आंसर 27 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बीच का देख लेते हैं। 180 का हाफ कितना होता है, 90 होता है। तो देखो अब इसका हाफ मतलब एनाट्रापस में तो पूरा फोल्ड हो गया, अब हाफ कितना होता है, हाफ होता है हेमीट्रापस। तो यहाँ पे 180 का हाफ कितना हुआ, 90, और 90 कहाँ पाया जाएगा, हेमी में पाया जाएगा। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए गाइस। इसके अलावा और देखते हैं, अब हम 180 का आप पूरा कर दो, क्या डबल कर दो, इसे भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इन विच ओव्यूल एंगल बिटवीन द माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल, ये वाली कंडीशन कहाँ पाई जाएगी, एनाट्रापस में देखा था कि वो फोल्ड होकर बिल्कुल ऐसे नीचे आ गया था। अब एक ऐसा वाला बताओ जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, ये पूरा कितने का होता है, 360 का होता है। ये वाली किस में पाई, तो सबसे सिंपल आपका किस में था गाइस, आपने देखा था ये ससिनोट्रापस में था कि कोई चीज़ रही थी उसमें सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया, एंगल ही खत्म हो गया, 360 का एंगल बन गया था। तो करेक्ट आंसर आपका डी। अब हम बात करते हैं फिर से, भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया 29। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, ओव्यूल हैविंग स्ट्रेट न्यूक्लियस। देखो एक इसमें भी क्वेश्चन बड़ा ट्रिक है, आपको पता है कि हार्स शू शेप्ड केवल एम्फीट्रापस में पाया जाता है, बाकी सब जगह पे जो एम्ब्रियोसाइक जो न्यूक्लियस होता है वो स्ट्रेट होता है, सीधा खड़ा होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें, अगर आपको पिक्चर में दिखाऊं तो आप सब में देखेंगे कि सब में जो है ओव्यूल कैसा खड़ा हुआ, सब में सीधा है। देखिए आप इसे देख लें, इस पिक्चर को आप देख लें, इसमें कैसा है न्यूक्लियस, देखिए इसमें यहाँ पे देखिए सीधा है, इसमें भी सीधा, कोई से प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी हेमीट्रापस में देखिए ये बिल्कुल सीधा है, इनके साथ इसे दिखाया इस तरीके से, मगर आपकी इसकी शेप में कोई परिवर्तन नहीं आया। कहने का मतलब बस अब ये अपनी लोकेशन इसकी चेंज हो रही है, मतलब इस तरीके से हो रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं, इसमें केवल फोल्ड हुआ है, बाकी देखिए इसमें भी बहुत माइनर सा इसमें डिस्टॉर्शन हुआ है, इसमें भी बिल्कुल नहीं है, केवल ये हार्स शू शेप किसमें बना है, एम्फीट्रापस बना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 में जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप बहुत ईजिली से हैंडल कर सकते हैं। ये कह रहा है कि ओव्यूल हैविंग स्ट्रेट न्यूक्लियस, मतलब सीधा सीधा न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर एम्फीट्रापस है उसे हटा दीजिए, बाकी सब में कैसा होता है, सीधा होता है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें एम्फीट्रापस है ही नहीं प्रेजेंट, बाकी कैसा है, आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, हेमीट्रापस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका डी, क्योंकि एम्फीट्रापस में कैसा होता है, वहाँ पे होता है घोड़े की नाल की टाइप, हार्स शू शेप्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बस। इन विच फैमिली ओव्यूल हैज हार्स शू शेप्ड ओव्यूल। देखो अभी हमने इस क्वेश्चन को इससे पहले भी किया था, मगर उसमें हमने आपको जो फैमिली बताई थी वो 2 फैमिली थी। अब यहाँ पे फैमिली बढ़ा दी गई है, एक लोगानेसी और ब्यूटामेसी वहाँ भी थी गई। अब यहाँ पे एलिस्मेटिक जो फैमिली होती है उसमें भी इसी तरीके का मतलब एम्फीट्रापस ओव्यूल पाया जाता है, या कह सकते हैं हार्स शू शेप्ड आपका ओव्यूल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वहाँ पे फैमिली 2 थी, एक कैक्टेसी फैमिली तो उसे हमने निकाल दिया, तो आंसर हमारा ए और सी वाला डी आंसर सही हुआ था। अब यहाँ पे जो कि ए, बी और सी तीनों फैमिली ही उसी को बिलोंग करती हैं, किसे, हार्स शू शेप्ड या एम्फीट्रापिक ओव्यूल को गाइस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस हमने फिर से एक बार रिपीट कराया, केवल कि जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम एक बार ठीक से देख लें। फिर से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सीधा सीधा बिल्कुल रिवर्स हो गया एनाट्रापस, इसका हाफ हेमीट्रापस,
कैम्पालोट्रापस में एनाट्रापस से थोड़ा सा कम, एनाट्रापस में कितना था 180, तो इसका थोड़ा सा कम कितना हुआ 120, ऐसे करके ध्यान रख लें, वेरी सिंपल। और सर्सिनोट्रापस में ये एंगल पूरा मतलब जो था कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल ये स्टेप बाय से हो गए, मतलब कोई अरेंजमेंट ही खत्म हो गया, तो ये 360 का हो गया गाइस। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा ए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे, और पूरा रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन मेरी न्यू ओरिजिन थे, आपने देख लें तो आई होप कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।